नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानेंगे एएलपी के परीक्षा जो होता है, अलग-अलग शिफ्ट में होता है, अलग-अलग डेट में होता है। हर किसी के पेपर में कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलता है। किसी के पेपर किसी के दूसरे के तुलना में कुछ ईज़ी रहता है, कुछ हार्ड रहता है। आखिर इन सभी पेपरों में नॉर्मलाइज़ेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। साथ में आपके सामने स्क्रीन पर मेरा एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। उस टाइम एलपी का जो है टेक्नीशियन दोनों एक साथ एग्जाम हुआ था। तो हमने आईटीआई नहीं किया था, तो मैंने टेक्नीशियन भरा था। लेकिन उस टाइम टेक्नीशियन और एलपी एक साथ सीबीटी 1 होता था। तो आपको हम अपने स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि नॉर्मलाइज में आखिर मेरा कितना अंक बढ़ा था, और साथ में आपको ये बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो 100% बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फिर आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप समझ जाइएगा कि मेरा स्कोर कितना बढ़ेगा और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है। उसके बाद एक चीज और जानिए कि नॉर्मलाइजेशन है तो आखिर क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डेट में हुए एग्जाम को सभी को एक बराबर किया जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से इसको मैथ के फॉर्म में देखिए। शिफ्ट 1 हो गया, 5 कैंडिडेट है, अलग अलग नंबर है। शिफ्ट 2 में किसी कैंडिडेट का 25, किसी का 30, 35, 40 आ रहा है। शिफ्ट 3 में किसी के 35, 40, 45, 50 आ रहा है। आखिर इन सब का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वीडियो को अंत तक देखने के बाद एकदम मैथमेटिकल फॉर्म में अच्छे ढंग से समझा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए नए साथी 100% उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर रेलवे 2024-25 में आपको सफलता पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कमेंट में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उससे पहले एक चीज देखिए कि मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स कितना बड़ा था, पहले ये चीज देख लीजिए। इसको देखने के बाद अब क्या कीजिए, आप सभी देख चुके होंगे। देखने के बाद अब चलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा एलपी टेक्नीशियन जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, उसका सीबीटी 1 का रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने इसमें सब कुछ देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज किस माध्यम से हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है अप्लाई टू आरआरबी, आपका सिलीगुड़ी था। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद रोल नंबर भी उस टाइम का है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेम ऑफ द कैंडिडेट दीपक कुमार लिखा गया है। रॉ मार्क्स 75 में 27 नंबर। प्रो रोटेड मार्क्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो आपका 36 नंबर आया था 100 में, यानी 75 में 27 नंबर था। 100 में इसको अगर कन्वर्ट किया गया तो ये आपका बढ़कर कितना हो गया था, 36 नंबर हो गया था। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, इसमें आगे जब आप देखिएगा तो नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी मेरा रॉ मार्क्स था 27 नंबर, नॉर्मलाइज मार्क्स 44.78, यानी ये आप यहाँ से देखिएगा तो मेरा जो नंबर है 7.5 नंबर नॉर्मलाइज में बढ़ा था। कितना, 7.5 नंबर। सीबीटी 2 के लिए मेरा रिजल्ट यस हो गया था, और उस टाइम हमने आईटीआई नहीं किया था, 12 बेसिस पर भरा था, जिस कारण से मेरिट नहीं बन पाया। आप समझ गए, 7.5 अंक बढ़ा था। अंत तक देखना है, आपको मालूम चल जाएगा कि नॉर्मलाइज कैसे होगा। बोर्ड पर ले चल के सब कुछ आपको बताने चल रहे हैं। आप समझ गए नॉर्मलाइज कैसे होता है। उसके बाद आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। इसके बाद आप एलपी सीबीटी 2 के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन का स्टेज 2 के लिए ये बुक ले सकते हैं। इस बुक का खासियत क्या है, आप अच्छा से देखिए। इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, सामान्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि 35 अंक का आपका बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर है, क्या है वो देखिए। स्टडी मटेरियल दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर के जो आपका क्वेश्चन है उसको भी कवर किया गया है, और जितने भी चैप्टर है आपका बेसिक साइंस से लेकर इंजीनियरिंग ड्राइंग तक
सबका थ्योरी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप इस बुक को लेकर इस बुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। देखने के बाद अब चलिए हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखिए आपके एलपी के एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 75 और 75 अंक के रहते हैं। एलपी के परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 क्वेश्चन, 75 अंक के होते हैं। आप स्कोर कार्ड भी दिखाए होंगे तो वहां पर आप सभी देख चुके होंगे। मान लीजिए एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब होता है कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पेपर इजी है, कौन आसान है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये बच्चों पर निर्भर है। जिस शिफ्ट में बच्चे का अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन ज्यादा रहे, सही किए होंगे, उसको बोर्ड ने इजी मानता है, और जिसमें कम बच्चे स्कोर करते हैं उसको बोर्ड हार्ड मानता है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये है बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। शिफ्ट 1 में देखिएगा तो एक बच्चा का 30 है, एक 35 है, 40 है, 45 है, 50 है। इसको सजा लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। शिफ्ट 2 में देखिएगा तो 25 है सबसे कम। शिफ्ट 3 में देखिएगा तो सबसे कम 35 है। यानी कि शिफ्ट 2 जो है वो आपका सबसे हार्ड है। क्या है? अब यहाँ पर माना जाएगा शिफ्ट 2 सबसे हार्ड है क्योंकि यह सबसे मिनिमम स्कोर 25 है। और वही देखिएगा शिफ्ट 3, तो शिफ्ट 3 आपका सबसे इजी है, यहाँ मिनिमम स्कोर 35 है। ठीक, उसके बाद शिफ्ट 1 देखिएगा तो इसमें आपका 30 अंक है, तो इसको मीडियम माना जाएगा। ठीक, इस तरह से मान लिया गया, माना गया कि शिफ्ट 2 आपका हार्ड है, शिफ्ट 3 आपका इजी है, और शिफ्ट 1 जो आपका है मीडियम है। इन तरह से 3 शिफ्ट हो गए, 5 कैंडिडेटों का हमने नंबर निकाला है। बोर्ड क्या करेगा? ऐसे लाखों कैंडिडेटों को एक साथ कंबाइन करेगा। अब क्या कीजिए, शिफ्ट 1 का पहले एवरेज निकाला जाता है। आप जब पांचों को जोड़िएगा तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा 30, 35, 40, 45, 50 जोड़कर 5 से भाग दीजिएगा तो एवरेज जो आपका है वो आपका निकल कर आएगा कितना मेरा भाई? 40 अंक निकल कर आएगा। ठीक, शिफ्ट 1 का एवरेज कितना है? 40 निकालिएगा, मतलब पांचों को जोड़कर 5 से भाग दीजिएगा तो 40 आएगा। वही शिफ्ट 2 का जब एवरेज निकालिएगा, पांचों को जोड़िएगा और 5 से भाग दीजिएगा तो 35। कितना आया? शिफ्ट 1 का आपका एवरेज 40 आया, शिफ्ट 2 का एवरेज आपका कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। वही जब आप शिफ्ट 3 का एवरेज देखिएगा, पांचों को जोड़िएगा तो 45 आ रहा है। और बच्चा एक ही पेपर अलग अलग हुआ, इसका एवरेज 45 है, इसका 35 है, इसका 40 है। अब क्या किया जाता है? तीनों को बराबर किया जाता है। एवरेज को जो सबसे हाई है उसी को आधार मान लिया जाता है। क्या? इसी को आपका आधार मानकर ठीक तीनों शिफ्ट को बराबर किया जाएगा। मान लीजिए 45 अंक हो गया, तो इसको भी 45 बनाने के लिए 35 में कितना जोड़ेंगे? 45 हो जाएगा, यहाँ 10 जोड़ दिया जाएगा, और 10 करके सब में 10 जोड़ा जाएगा। इस पूरे शिफ्ट में 10 जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर भी 10 जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 35 में 10 जोड़ दिए 45, और यहाँ 40 में 10 जोड़ दिए तो 50 हो गया। ठीक, यहाँ 45 में 10 जोड़ दिए तो 55, यानी यहाँ पर 25 में 10 जोड़ दिए तो 35। यानी कि देखिएगा कि शिफ्ट 2 भी आपका बराबर हो गया शिफ्ट 3 के तुलना में। अब शिफ्ट 1 को बराबर करना है, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ देंगे तो आपका 45, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 50, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 55, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 40, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 35। यानी कि यहाँ से आपको देखने को मिला कि नॉर्मलाइजेशन में इसमें 10 अंक का बढ़ोतरी हो रहा है, तो इस शिफ्ट में हर किसी को 5 अंक बोनस मिल रहा है, क्योंकि इसका शिफ्ट मीडियम था यानी कि एवरेज था, इसका हार्ड था तो हर किसी के नॉर्मलाइज में 10 अंक बढ़ा, और इसका शिफ्ट जो है वो सबसे इजी था तो इसमें किसी को बढ़ोतरी नहीं हुआ। इसी प्रकार से नॉर्मलाइज होता है। और उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा कि जो 45 के ऊपर होंगे उनका सबका रिजल्ट हो जाएगा,
तो इधर मान लीजिए अगर 45 अगर कट ऑफ बनाया जाए तो यहाँ पर किसके रिजल्ट नहीं होता इस शिफ्ट में, इसी कारण यहाँ 45 के बाद सबका रिजल्ट हो जाएगा। आप सभी जरूर समझे होंगे पहले क्या किया जाता है, शिफ्ट को आरोही क्रम में सजा लिया जाएगा, जितना बच्चा है उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा, देखा जाएगा पूरे शिफ्ट में कि सबसे हाईएस्ट एवरेज किस शिफ्ट का गया और सबसे लोएस्ट शिफ्ट एवरेज किस शिफ्ट का गया, उस दोनों के अंतर जो बीच में होगा वो लोएस्ट वाले में जोड़ दिया जाएगा और हर शिफ्ट को सबसे हाईएस्ट जो एवरेज गया है उसके बराबर करके तब नॉर्मलाइज उसी तरह से होता है, तब नॉर्मलाइज करके रिजल्ट को तैयार किया जाता है और इसमें एक कट ऑफ को निर्धारित कर दिया जाता है जितने बच्चे को रखना होता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी ने नॉर्मलाइज के बारे में अच्छे ढंग से जरूर समझ चुके होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है मेरा भाई तो कमेंट करके जरूर पूछना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको परसेंटाइल बताने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में हम आपको नॉर्मलाइज बताए हैं। तो आपने नॉर्मलाइज समझा किस तरह से किया जाता है, मतलब एवरेज किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है, किसी के पास 10 है, तो सबको 20 बराबर करने के लिए जो 15 है उसको 5 देना पड़ेगा तो 20 हो जाएगा, जो 10 है उसको 10 और दे दिया जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी तीनों को बराबर कर दिया जाता है। इसे ही हम लोग नॉर्मलाइज बोलते हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स पर ही आपका कट ऑफ को जारी किया जाता है। आप सभी समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।